नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात की 9 बजे की छोटी सी चर्चा के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुल मिलाकर जो सबसे पहले आपको मालूम कि आजकल पावन नवरात्र चल रहे हैं, जगह जगह नवरात्रों की धूम है। हालांकि लोग मास्क आदि तो कुछ लोग लगा रहे हैं, कुछ नहीं लगा रहे हैं। और हमारे वीडियो में कैमरे में जितनी भी चीजें कह दी उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं जो हमारा महिला वर्ग है, जो बहन बेटियां हैं, वो कुछ कम प्रयोग कर रही हैं। उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, वो जाने। लेकिन नमस्कार इंडिया आप लोगों से निवेदन करता है कि कृपया करके, क्योंकि हम मानते हैं कि ऐसे में 2 गज की दूरी तो बिल्कुल भी संभव नहीं मेंटेन हो पा रही है, खूब सब जगह देख लिया, लेकिन कम से कम मास्क जरूर लगाएं। ये हमारा आप लोगों से निवेदन है, आप ही की सुरक्षा है। खूब भजन कीर्तन हो रहे हैं, लोग हर्षोल्लास के अंदर भजन गा रहे हैं, माता की चौकियां हो रही हैं, कहीं जगराते हो रहे हैं, कहीं लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, कहीं भंडारे भी हो रहे हैं, व्रत का प्रसाद आदि आदि मिल रहा है, लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं भक्ति भाव के अंदर रमे है। हमने पहले भी बताया था, प्रथम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा और पांचवा चंद्र माता, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ जगह चौथा और पांचवा नवरात्र, अर्थात एक तिथि घट रही है, तो अब कल चौथा और पांचवा, कल अर्थात रविवार अर्थात 10 अक्टूबर की मैं चर्चा कर रहा हूं। आज तो तीसरा ही नवरात्र था, तो इस प्रकार लोगों ने व्रत रखे हैं। अब आगे ठीक है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। क्योंकि पिछले वर्ष किसी भी प्रकार से मना नहीं पाए थे, इस वर्ष के भी जो चैत्र के नवरात्र थे उनके अंदर भी मंदिर आदि सब बंद थे। अभी भी बहुत सारी बाध्यताएं हैं बड़े मंदिरों में तो कम से कम, लेकिन फिर भी इस बार ये समझ लीजिए कि लगभग 1.5 वर्ष के पश्चात फिर से थोड़ा सा त्योहारों का खुशी का माहौल लौटा है और उसको मना रहे। चलिए अब उससे आगे जो सबसे अधिक चर्चा में है वो आशीष मिश्रा वाला केस। अजय मिश्रा उस टैनी महाराज, उनके जो सुपुत्र साहब है, जिन्होंने गाड़ी चढ़ा दी या चढ़वा दी। अब आपको भी मालूम है किस प्रकार के सबूत आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, उसके अंदर ये सिद्ध किया जाएगा नहीं हम वहां नहीं थे, आदि आदि। खैर कुल मिलाकर आज आशीष मिश्रा साहब 2 दिन के बुलावे के बाद
उन्होंने वहां पर समर्पण किया लखीमपुर खीरी में जाकर। अब देखिएगा तरीके से आए, वहां के जो विधायक हैं लखीमपुर के, योगेश मिश्रा उनके साथ थे, सांसद प्रतिनिधि उनके साथ थे, शायद संजय नाम है उनका, 2 अधिवक्तागण भी उनके साथ थे और उन्होंने समर्पण किया। अब ये एक दिक्कत है, आप गौर कीजिएगा पीछे दिल्ली के अंदर क्या हुआ था। पिंकी चौधरी शायद उनका नाम यही है, किस प्रकार मंदिर मार्ग थाने में गए, जोर शोर से गए, ढोल नगाड़ों के साथ गए, जय श्री राम के नारे लगते गए। उन नारों के बाद वो वहां पहुंचे हैं और उन्होंने भी सरेंडर किया। अब यहां भी इस प्रकार का जिनके ऊपर 302 की धारा दर्ज है और आप उनको सरेंडर करने दे रहे हैं हिरासत में। देखिए ठीक है, चलिए, पर जो भी है, अब क्या देखिए, अब वही बात है ना कि राजा के बेटे हैं, सब बड़े ओहदों के राजा मंत्रियों के, इन लोगों के ये तो ठाठ है ना, वरना 302 में केस दर्ज हो जाए और पुलिस उसको नहीं तो उसके घर वालों को बिठा लेती है। कोई कितना ही कहता रहे ये गैर कानूनी है फलाना ढिकना, लेकिन ये होता, लेकिन यहां पर पूछिए नहीं। एक वीडियो और आ रहा है, हालांकि वो एक न्यूज चैनल का, इसलिए हमने दिखा रहे हैं, और उसके अंदर भी मुरादाबाद के अंदर किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताजी फेंक कर मारे हैं कागज थाने के अंदर दरोगा जी के ऊपर। ये पोजीशन है साहब आजकल थानों में पुलिस की। आम आदमी होता गोरखपुर जैसे कांड हो जाते हैं, और आज सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति है, और मैं ये नहीं कह रहा पहली बार हो रहा, पहले भी यदा कदा इस प्रकार की चीजें हुई हैं, लेकिन यदा कदा। अब शायद कुछ ज्यादा कहने वाले कहेंगे कि भैया क्योंकि डिजिटल मीडिया है, सारी की सारी चीजें सामने आ जाती हैं, इसलिए आप इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। चलिए जो भी है, कुल मिलाकर अब बात यह है कि लगभग 11 घंटे आप आज पूछताछ हुई, लेकिन अभी तक पुलिस किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है। पुलिस अभी कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं आई है, अर्थात अभी तक जब तक हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक के अनुसार, हमारी जानकारी के अनुसार, तो कम से कम अभी पुलिस उनको मैजिस्ट्रेट के या कहीं पेश नहीं कर पाई, अर्थात अभी तक निर्णय लेने की स्थिति में पुलिस नहीं है। जो भी जानकारी हमारे पास आ रही है कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। वैसे मैं बता दूं, यहीं पर जहां पर ये पूछताछ हुई, जहां पर वो गए, उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, क्या नाम है, और पुलिस ने हिरासत में ले लिया आशीष मिश्रा जी ने। सारा कुछ यहाँ पर जमावड़ा था, मीडिया का भी जमावड़ा था, और यहीं से लगभग 2-2.5 किलोमीटर के आसपास ही वहीं से जो अजय मिश्रा जी, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो अपने जो ऑफिस, जो कार्यालय, यहाँ पर जो पार्टी का कार्यालय है उनका, वो सांसद साहब का या मंत्री जी का जो भी, वो कार्यालय से वो वहां पर बैठे हुए, वहां से सब नजरें रखी जा रही हैं। आगे की स्थिति आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद समझदार हैं। देखते हैं आगे कोर्ट में क्या कुछ चीजें ठहरती हैं और क्या कुछ नहीं ठहरती हैं। अब क्योंकि इसी विषय के अंदर एक वीडियो हालांकि और आ रहा, रमन सिंह जी, जो आप मालूम होगा आपको रमन सिंह जी के बारे में। रमन सिंह जी जो है वो छत्तीसगढ़ के पूर्व जो रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के, उनके पुत्र अभिषेक सिंह जी की एक यात्रा निकल रही है, और इसमें एक वीडियो है। इस वीडियो को थोड़ा गौर से सुनिएगा, आवाज हल्की सी बेशक दबी हुई है। 24वें सेकंड से देखिएगा कि किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम उन शब्दों का प्रयोग यहां पर नहीं करना चाहेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हिंदू जाता है, देश का संतन भागा है, जब जब हिंदू जाता है, देश का संतन भागा है, जब जब हिंदू जातेगा, देश का संतन भागेगा, जब जब हिंदू जातेगा, जब कटवा काटे जाएंगे, जब कटवा काटे जाएंगे, जब कटवा काटे जाएंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। अभी एक खबर जो आ रही है इस समय, जो हमारे पास खबर आई है अभी अभी, कि 12 घंटे की पूछताछ के बाद केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा जी को अब गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या, दुर्घटना में मौत और आपराधिक साजिश का ये जो केस है, इसके अंदर आशीष मिश्रा को, अजय मिश्रा जी के जो पुत्र हैं, सुबह उन्हें, आपको मालूम है 11 बजे बुलाया गया था, और 11 बजे से
बल्कि वो 20 मिनट पहले ही आगे कहा जा रहा है, लगभग 10:40 के आसपास आ गए थे। और अब तक जो भी पूछताछ चली है, और हालांकि वो मुंह पर कपड़ा आदि बांध कर आया, जो पूछताछ चली है उसके बाद अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। योगेश मिश्रा नहीं, शायद जो वहां के विधायक हैं वो योगेश वर्मा है, जहां तक मैं जो जानकारी आ रही है वो योगेश मिश्रा नहीं है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैं भी थोड़ा सा इसके अंदर क्लियर नहीं हूं, मैं भी थोड़ा सा इसके अंदर कंफ्यूज हो रहा हूं। खैर चलिए, अब देखते हैं जांच में आगे क्या बढ़ता है और क्या नहीं बढ़ता है, इस समय बताएगा इसको लेकर तो आगे की चर्चा। आपने भी देखा वो आने को बार हम लोगों को, जब हम लाइव में डिबेट कर रहा होता हूँ दूसरे कार्यक्रम के अंदर, या यहाँ भी जिस प्रकार के कई बार जो आते हैं जो राजनीतिक दलों के पक्ष रखते हैं, वो अमूनन एंकर्स पर इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। जब कोई कांग्रेस वाला होता है कहता है आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लीजिए, जो भाजपा वाले होते हैं वो कहते हैं जी कांग्रेस की सदस्यता ले लीजिए। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, नमस्कार इंडिया, ना हम दुश्मन हैं सरकार के और ना पैरोकार गुनहगार के। वो पत्रकारिता नहीं जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल ना कर सके। हम यहां चरण वंदना करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां नतमस्तक होने के लिए नहीं आए, जो वास्तविकता है वो बताने के लिए आए हैं। अब कुछ लोगों को बुरी लगे तो लगती रहे, ये शुरू से रहा है कि जो सत्ता पक्ष में होता है तो बहुत चीजें बुरी लगती हैं। हम सत्ता पक्ष की चाटुकारिता के लिए यहां नहीं बैठे, उनके गुणगान करने के लिए नहीं बैठे, उनकी आरती उतारने के लिए हम यहां पर नहीं बैठे। कुछ होंगे पत्रकार जो करते हुए वो करते रहे, नमस्कार इंडिया कम से कम इन सब चीजों से दूर है। और इसी में हमारे पास एक संदेश आया, वो कहते हैं कि साहब मुझे, हालांकि पंडित जी कहकर उन्होंने संबोधित किया है कि आप भाजपा विरोधी होते होते ब्राह्मण विरोधी भी हो गए। भैया जब मैं इस कुर्सी के ऊपर बैठता हूं ना, तो मैं यहां ब्राह्मण, दलित, वैश्य या ठाकुर राजपूत नहीं, क्षत्रिय नहीं, मैं यहां पर जो सत्य है वो बताने के लिए बैठा हूं। मैं इस कुर्सी से जितनी देर यहां बैठा हूं मैं बेईमानी नहीं कर सकता। यहां पर कभी मुझे बता दे कोई व्यक्ति मैंने कोई ब्राह्मण का पक्ष लेते कोई बात की हो, कोई जातिवादी ऐसी बात की हो जिससे जातिवादी पक्ष धरता नजर आती हो या कोई राजनीतिक पक्ष धरता नजर आती हो। अब आज के समय में सत्ता के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी और उन लोगों को सत्य कड़वा लगता है तो वो करें, बहुत सीधी थी, मुझे उससे कम से कम कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उन्होंने आगे लिखा है और हमने उनको फिर ये संदेश दे रहे हैं कि भाई हम जो रात को 9 बजे हमारा नमस्कार इंडिया का कार्यक्रम, उसके अंदर हम जवाब आपको पहुंचा देंगे, आपको मिल जाएगा, आप कार्यक्रम देख लीजिएगा। तब देखिए इनकी भक्ति का हाल देखिए, लोग बोलते हैं कि फिर बता देना आर्यन खान को ब्राह्मण बता देना और आशीष मिश्रा को संघी। अब ये अपरिपक्व लोग हैं, इमेच्योर्ड लोग हैं। अब बढ़ती उम्र के बच्चे हैं और जो परिपक्व हो गए, जो मैच्योर्ड है, मतलब उम्र के हिसाब से, बुद्धि के से ये परिपक्व नहीं है। वैसे जानकारी बता दूं, आशीष मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के संघ से भी संबंध जरूर होगा, इसलिए लिखने से पहले शब्दों का चयन कृपया करके जरूर कर लें। और लिखते हैं कि साहब इंतजार सुनते सुनते मन, हमने कहा भाई इंतजार करें, इंतजार सुनते सुनते वो कहते मंदिर बन गया। अब बताइए कहाँ की चीज कहाँ पर तो भेड़ दी गई है। इसी प्रकार एक संघ के पदाधिकारी हैं, पंजाब से हैं, उन्होंने भी कहा है कि भाई पोल खुल गई, जब चेक देने लगे, चेक से पेमेंट होनी थी 45 लाख की, आदि आदि इस प्रकार की बातें की है। वो तो पंजाब के लोग थे, यहाँ उन्हें बुलाया गया था, यहाँ पर वो दंगा करने आए थे। अब मैं क्या तो उनका लेख पढ़ूं और क्या तो, खैर कुल मिलाकर इस प्रकार की उन्होंने शब्द कहे। अब मैं इन शब्दों से आगे अब मैं थोड़ी सी जानकारी इन सभी लोगों को मैं दे देना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए। वो ये है साहब, अब आप सुनते जाइए। जो 8 लोग मारे गए उनके अंदर दलजीत सिंह, ठीक है साहब, 25 साल के हैं, रेजिडेंट है, नानपारा एरिया है, बहराइच जिला उत्तर प्रदेश में आता है, ठीक है जी। ये सबसे पहले व्यक्ति थे जो हिट किए गए उस नेताजी की थार गाड़ी के द्वारा। दूसरे हैं गुरविंदर सिंह साहब, अब जो इस दुनिया के अंदर नहीं है, 18 साल के हैं, ये भी नानपारा एरिया के, बहराइच एरिया के ही ये भी निवासी रहे और इस प्रोटेस्ट के अंदर वो थे, ठीक है साहब। और इनका काम था पानी आदि की सेवा करना, पानी और जल की सेवा इस बच्चे के जुम्मे थी, गुरविंदर सिंह के जुम्मे थी, ठीक है साहब। और तीसरे गए नछत्तर सिंह,
ये 52 वर्षीय व्यक्ति थे और ये लखीमपुर के निवासी, ठीक है साहब। और खैर, और ये आपको ये भी बता दूं कि सशस्त्र सीमा बल जवान के ये सदस्य रह चुके, अर्थात एक पूर्व फौजी आप समझ लीजिए ये रहे हैं जिनके ऊपर से गाड़ी चढ़ी है। चौथे हैं लवप्रीत सिंह, ये भी 18 वर्ष का बच्चा था, कॉलेज का स्टूडेंट था जिसके ऊपर से गाड़ी चढ़ गई, ठीक है ना। इससे पहले मैं आगे पढ़ूं तो गुरविंदर सिंह का ये जो बच्चा है क्या नाम है, ये भी 18 वर्ष का जो बच्चा है जिसके जिम्मे जल और खाने की सेवा थी, लंगर की सेवा रही जिसको कहा जाता है, उसका एक छोटा सा, मैं आपको एक 22 सेकंड का ये शायद वीडियो है, 22-23 सेकंड का ये दिखा। प्रचार कीजिए, सबको जागरूक कीजिए। जो लाठी डंडे से दबते हैं ना, आज लाठी डंडे से दबते, कल गोली भी मारी जाएगी। आज डंडे से डरोगे, कल गोली मारी जाएगी। 910 रुपये में हमने धान बेचा पिछले साल, सब लोगों ने बेचा होगा, बहुत लोग यहाँ पे थोड़े के साथ 10 क्विंटल वाले सबने बेचा होगा 910 रुपये में। कल परसों की बात है, लखीमपुर में 800 रुपये में धान बिका। किसान मरेगा नहीं, फांसी नहीं लगाएगा तो और क्या करेगा। हमारी संवेदना है इन सभी के प्रति। अब आगे बढ़िए, जो बड़े लोग आजकल एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा है कि भाई सपा आ गई फलाना, आप कहाँ हैं ब्राह्मण प्रेमी लोग, 4 ब्राह्मण मारे गए, वो 4 नाम दिए जा रहे हैं वहां पर, कुछ शुक्ला मिश्रा आदि आदि लिख लिख के 4 नाम चलाए जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो 4 थे या 40 थे, संवेदनाएं सबकी। अगर आप और पार्टियों पर उंगली उठा रहे हैं तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? उन्हें प्रेम नहीं है क्या ब्राह्मणों से? उन्होंने क्यों नहीं उनके लिए शब्दों का प्रयोग, उन्होंने क्यों नहीं मांग रखी अभी तक? सवाल ये है। आप आवाज क्या उठा देते हैं दुनिया भर के भिंडरा वाले की टी शर्ट आदि आदि। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से अभी तक आधिकारिक रूप से किस बड़े नेता ने मांग की है उनके विरुद्ध, उस भिंडरा वाला टी शर्ट के विरुद्ध? ये जो लोग, ये जो ब्राह्मण जिनको कहा जा रहा है 4 ब्राह्मण मारे गए, इनके लिए किसने में मांग की है? चलिए, समाजवादी ने नहीं की, बहुजन समाज ने नहीं की, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने की? भारतीय जनता पार्टी भी तो ब्राह्मणों की हितैषी बनती कर रही है आजकल। और जहां 4 का, योगी जी का भाषण सुन लीजिए, योगी जी ने उसमें 2 ब्राह्मण बताए। खैर चलिए, बात इसमें ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, शूद्र की नहीं है, दलित की नहीं है, माफी चाहूंगा, दलित की नहीं है। सवाल है व्यक्ति के मारे जाने का, चाहे वो गाड़ी चढ़ने से मरे, चाहे बाद की हिंसा में मारा गया उन लोगों को। चलिए, मैं यहां भी नाम क्लियर कर देता हूं। एक है श्याम सुंदर है, ठीक है साहब, ये सिंघा कला है वहां के लखीमपुर के, और ये भारतीय जनता पार्टी के वर्कर है एंड पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ भदौरा के पार्टी प्रेसिडेंट है। दूसरे है शुभम मिश्रा, 30 वर्ष के हैं ये शिवपुरी के लोकलिटी है, लखीमपुर खीरी के अंदर, टाउन के अंदर, कस्बे के अंदर। ये भी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं और बूथ के प्रेसिडेंट हैं। हरिओम मिश्रा 35 वर्षीय हैं और रेजिडेंट हैं परेशारा खुर्द गांव है लखीमपुर के अंदर, जो ड्राइवर थे। ड्राइवर जो है अजय मिश्रा के जो ड्राइवर थे, जिनके कहा जा रहा कि नहीं आशीष मिश्रा नहीं चला रहे थे गाड़ी, ये तो ड्राइवर चला रहा था, जो कुछ भी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, वो कह रहा था मुझे बख्श दो या गलती हो गई, जो कुछ भी है, लेकिन लोगों ने उसे, हम फिर कह रहे हैं किसी भी प्रकार की किलिंग की, हत्या की, चाहे वो रिएक्शन हो उस समय का गुस्से में, हम उसकी निंदा ही करते हैं। समर्थन तो बात की बात है, समर्थन तो नहीं करते लेकिन निंदा भी करते हैं, लेकिन फिर भी। और एक रमन कश्यप पत्रकार, आज उनका एक वीडियो और आ रहा है, 4 कैमरों से उनको दिखाया जा रहा है किस प्रकार वो खड़े हैं, पीछे से जीप चढ़ती है, वो जो हमने भी पहले दिखाया था कि जीप के नीचे से एक हाथ हिल रहा है, वो उन्हीं रमन कश्यप का बताया जा रहा है, फिर वो गिरे हैं लौटते हुए, और अगेन उनका लास्ट वीडियो आ रहा है, जो भी मतलब क्या कहें, मन विचलित होता है इन सब चीजों से। तो ये 8 हैं, इनमें 2 ब्राह्मण हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा। तो ये जो आप लोग शोर मचाते फिरते ना, कहाँ के थे, पंजाब से बुलाए गए थे, दंगा करने बुलाए गए थे, भैया आप ये तो सोच लो, उनका अंतिम संस्कार, उनका घर वहां, उनका परिवार वहां रहता है, लोग शोक संवेदनाएं व्यक्त करने भी वहां जा रहे हैं, उनकी अंतिम संस्कार कराने, बाकी की जो अंतिम क्रियाएं उसके लिए भी वहां पर जा रहे हैं सब लोग। लेकिन आप लोगों को सिर्फ समाज में जहर घोलना, झूठ फैलाना,
आपसे बड़ा मक्कार कोई नहीं है आप जैसे लोगों से। आप राष्ट्रद्रोही नहीं, आप मानवता द्रोही हैं, आप समाज द्रोही हैं। ऐसे लोग, इन लोगों को ये ऊपर से आता है सारा का सारा मटेरियल। ये तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर मात्र हैं, जिनको कहते हैं ड्रग पैडलर। ये तो पैडलर टाइप हैं, जो पीछे से इनके आका हैं, इनके मुखिया हैं। इनमें इतनी अकल नहीं है कि ये इतने लंबे लेख लिख दें या इतनी लंबी लंबी बातें लिख दें। हाँ, ये अभी इतने परिपक्व नहीं हुए। ये मैंने एक दो पढ़ते सुना है, जब बेहिसाब रोजाना सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसा जाता है, केवल और केवल झूठ। हम बार बार इसलिए कहते हैं ये लोग समाज के दुश्मन हैं, ये इंसानियत के दुश्मन हैं, ये राष्ट्र के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों से सावधान आप भी रहें, अपने बच्चों को भी सावधान रखें, क्योंकि ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं। हालांकि अब संयुक्त किसान मोर्चा ने जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा ने अब घोषणा की है कि 12 तारीख को जो उनके कुछ अंतिम अरदास है जो भी होगी, वहां पर भी इन लोगों का प्रोटेस्ट है। 18 अक्टूबर को ये लोग रेल रोको कार्यक्रम करेंगे, अभियान चलाएंगे। कुल मिलाकर होती तो जनता परेशान, ये तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन खैर, अंत में वही मैं जो कहना चाह रहा था शुरू में, कि 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ से 9 घंटे की मैराथन पूछताछ थी, और अब 2021 में गृह राज्य मंत्री के बिगड़ैल पुत्र से 11 घंटे की पूछताछ हुई। अब लेटेस्ट अपडेट जो हमारे पास आ रहा है वो ये है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए, अब एक चीज मैं आपको और गौर कराना चाहूंगा। हाँ, इससे पहले आगे बढ़े, देखिए एक वीडियो और प्लीज देखिए। इस वीडियो को शुरुआत में मैं आपको वीडियो दिखाऊं कि एक वो प्रधानमंत्री की जो योजना चली थी, जिसके अंदर छत दी गई कुछ गरीबों को, कुछ लाख गरीबों को आदि आदि, उसका एक वीडियो देखिए। और ये वीडियो से पहले इसका विज्ञापन आया था इस योजना का, बड़े बड़े अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक महिला है जिनकी फोटो छपी है, इन्हें घर मिला है और लोगों के साथ में, जैसे और लोगों को मिला, इनको भी घर मिला है। और ये उसी प्रकार का विज्ञापन है कुल मिलाकर, जैसे कुछ दिन पहले आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ जी ने भी दिखाया था, जो डेवलपमेंट, और उसमें एक फोटो थी अमेरिका की और एक थी कैलकाटा की, जो छाप दी गई थी उत्तर प्रदेश का बता के। बाद में कहा जी हमारा काम नहीं है, एजेंसी ने कर दिया होगा आदि आदि जो कुछ है। अब इसके अंदर क्या है, ये वीडियो देखिए। इन दिलेर महिला, ये इन्होंने जो दिखाया है, इन दिलेर महिला, मैं तो दिलेर कहूंगा साहब, ये गई, इन्होंने जांच पड़ताल की जाकर, और जांच पड़ताल में इन महिला ने स्वयं बात की। देखें जरा एक बार इस वीडियो को भी आप प्लीज देख लीजिए। कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर्स में एक इश्तिहार आया, दिख रहा है, इश्तिहार दिख रहा है। इस इश्तिहार में मोदी जी हैं और हमारे साथ एक लेडी हैं, और इसमें ये लिखा हुआ है, ये लेडी इस इश्तिहार में बोल रही हैं कि थैंक्स टू द पीएम्स आवास योजना आई हैव गॉट अ रूफ ओवर माई हेड। मतलब प्रधानमंत्री की जो योजना है, घर देने की आवास योजना है, उसकी वजह से मेरे घर पे मुझे अब छत मिल गई है, और मेरे जैसे 24 लाख लोग और हैं जिनको छत मिल गई, और अब हम सब आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो वी फाउंड द लेडी हु इज हियर एंड वी आर हियर टू टॉक टू हर। नमस्ते लक्ष्मी देवी। नमस्ते मैडम जी। ये फोटो आपकी है? हाँ। अच्छा, और ये कब ली? एक तो हम गंगा सागर बाबूघाट में काम कर रहे थे, 15 को हम लोग का काम खत्म हो गया, शुक्रवार को। हाँ, शुक्रवार को खत्म हो गए थे, 15 फरवरी। हाँ। अच्छा, तो आपको लगता है तब ली? हमको तकलीफ तो लग रहा है। नहीं, मैंने पूछा ये फोटो आपकी कब ली? तो हमको ये पता नहीं है कब ली है, समझे। हम तो बोल रहे हैं, सो के उठे तो सभी बोल रहे आपका पेपर में फोटो आ गया। तो हम बोला काहे झूठ सब बोल रहे हैं। तो हम देखें तो बोला सही में मेरा फोटो मगर कहाँ लिया हमको ये पता नहीं है। हम बाबूघाट में काम किए, इतना हमको पता है कि हम 10 दिन काम किए थे बाथरूम घर में। हाँ, ये ड्यूटी हम किए थे, यही हमको पता है, और कोई पता नहीं। ये घर आपका है? नहीं, ये घर मेरा नहीं है। घर रहने से हम झोपड़ी में रहेंगे, आप ही लोग देखिए। ये घर परीक्षा एक बार घर दिखा दीजिए ऑडियंसेस को। तो ये घर इनका है? ये तो भाड़ा का घर है मैडम, 500 रुपया का भाड़ा चलते हैं। तो आपका खुद का घर नहीं है? नहीं, खुद का नहीं है। 500 रुपए देती हैं महीने का भाड़ा। अच्छा। और इस इश्तिहार में लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको ये घर मिला, तो ये सही है या ये तो गलत है? आपको गलत है, ये झूठी बात है। तो देखा, झूठ
पता नहीं कहां से कहां तक परोसा जा रहा है। और लोग कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में होती है। जो ये थी न्यूज लॉन्ड्री की खबर। इन महिला पत्रकार का यद्यपि मैं नाम नहीं जानता, मुझे जहां से भी मिला, तो ये आपके सामने। अब लोग कहते हैं हम झूठ परोस रहे हैं, वो हम भारतीय जनता पार्टी विरोधी हैं। झूठ पर झूठ आप बोलें और हम मतलब उस पर चर्चा भी ना करें, उस दिखाएं भी ना, उस झूठ की पोल भी ना खोलें। भैया ये काम आप कर सकते हैं। मेरी डिग्री इतवार की नहीं छपी हुई है। माफी के साथ कहना चाहूंगा, मैं बांग्लादेश की आजादी में जेल में नहीं रहकर आया हूं। मैं, ये आप लोग स्वीकार करते होंगे। नमस्कार इंडिया इन चीजों को स्वीकार नहीं करता है। बहुत सीधी सच्ची सी बात है। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, वो आप जाने। सत्य दिखाना हमारा काम, सत्य पर चर्चा करनी नमस्कार इंडिया का काम। बहुत सीधी सच्ची सी बात है। चलिए इससे आगे हम बढ़े। आपको मालूम है, हमने पिछले कई दिनों से हमने बार बार एक बात उठाई थी कि जिस प्रकार प्रियंका गांधी और बाकी के लोग वहां पर गए और फिर बल्कि बाद में प्रियंका गांधी ने कहा नहीं, हम तो उन लोगों से भी मिलना चाहते थे जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर है, लेकिन पुलिस ने वहां तक नहीं जाने दिया। और नमस्कार इंडिया ने बारंबार कहा था कि जिस प्रकार आप वहां धरने पर बैठे तो आपको यहां के लिए भी धरने पर बैठ जाना चाहिए था। कि नहीं, हम उन लोगों से मिलने जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, वो परिवार दरवाजे ही तो बंद कर लेता आप लोगों के लिए। आपको वहां पर धरने पर बैठना चाहिए था इस मांग को लेकर, लेकिन नहीं बैठे। लेकिन उससे आगे नमस्कार इंडिया की बात पर फिर एक बार मोहर है। नमस्कार इंडिया जो पिछले 3 दिन से लगातार जिस बात को उठा रहा था, जिस मुद्दे को उठा रहा था, वो लपका गया। नवजोत सिंह सिद्धू यहां पहुंचे रमन कश्यप के यहां पर, और वो वहां पर रुके। वहां पर उन्होंने मौन व्रत धारण किया लखीमपुर के अंदर जाकर, और फिर वो अनशन पर कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक कि वो गिरफ्तार नहीं हो जाता या पुलिस उसे हिरासत में नहीं ले लेती, आशीष मिश्रा को। आखिर वही हुआ ना जो नमस्कार इंडिया कहता आया। हमने कहा कि हम बेशक अपने शैशव काल में चल रहे हैं, बेशक हमारे पास अपार धन नहीं है, बेशक हमारे पास खर्च करने के लिए या उड़ाने के लिए धन नहीं, हम अत्यंत सीमित से एक लैपटॉप या एक मोबाइल से प्रोग्राम करते हैं, उसी पर एडिट करते हैं, कवर करने स्वयं जाते हैं, लेकिन बात पते की करते हैं। और वही हुआ, दबाव में आई। और हालांकि हम फिर कहेंगे ये एक नीति, रणनीति इस बार बहुत अच्छे तरीके से चली जा रही है। कुछ नेतागण, 2 मुख्यमंत्री, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये फ्लाइट से गए, देन बाई रोड, सचिन पायलट बाई रोड, प्रमोद कृष्णम बाई रोड, पब्लिक में माहौल बना। इधर से नवजोत सिंह सिद्धू बाई रोड, सहारनपुर बॉर्डर पर रोक दिया, पब्लिक में माहौल बना तो यहाँ पहुंच गए। हरीश रावत बाई रोड, बेशक वो फिर वापस लौट गए। और अब नवजोत सिद्धू ने वही किया जो नमस्कार इंडिया ने कहा, जिसकी मांग बारंबार नमस्कार इंडिया ने की। नमस्कार। चलिए एक वीडियो में आपको और दिखाऊं चलते चलते। ये मनीष गुप्ता का है, गोरखपुर के होटल के जो व्यक्ति पुलिस की प्रताड़ना के कारण अपनी जान गंवा बैठा। इसमें साफ नजर आ रहा है होटल में किस प्रकार वो पड़ा हुआ है। पुलिस अगर समय पर भी ले जाती और तो शायद बच जाता, और किस प्रकार उठाकर इस व्यक्ति को, मरहूम मनीष गुप्ता को ले जा रहे हैं। चलिए आज की चर्चा में इतना ही। मैं फिर निवेदन करूंगा, मास्क को तरीके से लगाएं। इंतजार करते हैं, अब आपसे मुलाकात सोमवार को होगी। देखते हैं, तब तक कहते ना ऊंट किस करवट बैठता है, क्या स्टेटस एक्चुअल निकल कर आता है इस पूछताछ का, क्या उनको जेल भेजा जाता है। जमानत तो खैर मुझे नहीं लगता अभी इतनी जल्दी जमानत तो नहीं मिलेगी। अभी कितने दिन की रिमांड पुलिस को और दी जाती है, नहीं दी जाती है, अथवा अब तो खैर गिरफ्तार कर लिया गया, जो अभी हमारे पास कम से कम खबर आ रही है उसके अनुसार। बाकी समय बताएगा साहब क्या होता है। हम फिर कहते हैं, जब नमस्कार इंडिया पर कोई चर्चा होती है, ना हम किसी दल विशेष का समर्थन या विरोध करते हैं, ना हम किसी जाति विशेष का समर्थन या विरोध करते हैं, ना हम किसी धर्म विशेष का समर्थन या विरोध करते हैं।
टिकट आप लोगों को चाहिए हो सकती है, वो चमचागिरी करें, करनी भी चाहिए, लेकिन इतनी भी आंखें बंद ना करो कि बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन नीचे करा लो, देखकर अनदेखा करो। सत्य को सत्य कहने की हिम्मत होनी चाहिए। है, मैं ये नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन उन लोगों के विचारों को आपने भी देखा होगा, कई बार मेरे साथ आते हैं एक सज्जन, मैं कहा जाता है, हम तो कहते हैं भैया इस प्रकार तो पार्टी आपको शायद आगे ना बढ़ पाए, पर चलिए उनके अपने उसूल है। अब फिर से एक बार नवरात्रि की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकले। नमस्कार।